मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा को लेकर कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। विपक्षी पार्टियां अजय मिश्रा का पत्रकार को धमकाते हुए वीडियो वायरल। मामला लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ है और लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या का आरोप अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर है। आरोप है कि अजय मिश्रा की गाड़ी की चपेट में आने से कई किसानों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एसआईटी कर रही है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जहां तमाम ये कांग्रेस के नेता हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और ऐसे में सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन बर्खास्तगी की मांग विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजय कुमार लल्लू तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम और जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मौजूद हैं। कांग्रेस का प्रदेश भर में ये प्रदर्शन, लखीमपुर हिंसा का मामला हर मंच से कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही और देखिए इस तरीके से प्रशासनिक अमला वहां जुटा हुआ है इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है। तो देखिए वापस जाने का अनुरोध कर रहे हैं ये पुलिसकर्मी यहां से। अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त करो, बार बार यही मांग की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब्बार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही रुख करेंगे बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले विशाल मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी है और सदन के भीतर तो घेरने की तैयारी है ही विपक्ष की, लेकिन आज तो कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी है। बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि आज राजधानी लखनऊ में भी जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने सबसे पहले सड़कों पर प्रदर्शन किया है और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं हम कि हम इस वक्त विधानसभा के अंदर ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है उस पर जो है तमाम जो कांग्रेस के विधान परिषद मेंबर हैं और विधानसभा के जो मेंबर हैं वो इस वक्त धरने बैठ गए हैं। दीपक सिंह उनसे सीधे बात करते हैं। दीपक जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आखिर पूरे देश भर में किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी शुरू से जो कह रही थी एसआईटी ने वही लिख कर दिया है। कांग्रेस पार्टी शुरू से सड़क पर मंत्री की बर्खास्तगी को, जिन्होंने किसानों को साजिशन टायर के नीचे रौंद कर मार डाला, और उनके खिलाफ उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रही थी। लेकिन सरकार अहंकार में डूबी है, अपराधियों का अपने मंत्रिपरिषद में गुलदस्ता बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कल से आज तक विधानसभा तक मार्च का विरोध कर रही है और इसे आज सदन में भी उठाकर इस पूरे प्रकरण को सरकार को घेरेगी और सरकार के इस घेराव को सदन जनता तक ले जाएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक हैं और इसके साथ साथ जो विधान अध्यक्ष हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए आप हाथों में जो है बैनर भी लिए हुए हैं और खास तौर से लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, उसी कड़ी में आज विधानसभा सत्र है। चूंकि 11 बजे से सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही इस वक्त कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है उस पर धरने पर बैठ गए हैं और आज राजधानी लखनऊ ही नहीं, चारों तरफ ये प्रदर्शन जो है करने का ऐलान किया गया था कांग्रेस तरफ से। और अगर आप तस्वीरें देखिए तो अभी ये माना जा रहा है, कल भी चूंकि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और आज भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार और विशाल को लेकर नेता विधायक मंडल से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो वहां मौजूद है। और आराधना मिश्रा जी विशाल, आवाज मिल रही है आपको? नेता विधायक मंडल भी वहां पर नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी देखिए बिल्कुल आवाज मुझे मिल रही है और आप देखिए बिल्कुल अजय लल्लू और आराधना दोनों लोग यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। मैम, लगातार जो है अजय मिश्रा को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी आप लोगों ने किया था, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब तो कुछ रह नहीं गया जानने के लिए। जनता भी जान चुकी है, देश प्रदेश जान चुका है, पर सरकार बचाने का क्यों प्रयास कर रही है? आखिर इस रिपोर्ट के बाद क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है अजय कुमार टैनी को, जब उनकी और उनके बेटे की भूमिका उसमें स्पष्ट हो गई है। हमारी मांग शुरू से लेकर अभी तक ये रही है कि अजय कुमार टैनी गृह राज्य मंत्री को तत्काल सरकार बर्खास्त करे, और जब तक बर्खास्त नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर के लगातार हमारी लड़ाई सदन पर और सड़क पर दोनों जगह चलती रहेगी। कल राहुल जी पार्लियामेंट में सवाल को उठाना चाहते थे, उनको नहीं, चर्चा नहीं होने दी सरकार ने। पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो उसके साथ बदसलूकी होती है। क्या आज किस तरह का लोकतंत्र है? जब तक ये गुंडागर्दी बंद नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। अध्यक्ष अजय लल्लू जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताइए, जिस तरह से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, आज भी आ चुकी सत्र है 11 बजे से, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, ये सरकार और मंत्री सत्ता के घमंड में चूर है। देखा आपने कल किस तरह पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुआ, उनको गाली दिया गया। क्या यही सरकार का मनसा स्पष्ट हो चुका है, किसानों को न्याय नहीं देना चाहती है। एसआईटी ने रिपोर्ट दिया है, गाड़ियों से कुचलकर हत्या हुई, साजिश किया है पिता पुत्र ने। कौन सी ऐसी परिस्थिति बचाया जा रहा है? आदरणीय राहुल गांधी जी कल संसद में उठाना चाहते थे, हम लोग विधानसभा में उठाना चाहते हैं इस मुद्दे को, लेकिन आज नियम 56 का स्थगन खत्म कर दिया गया है। कारण क्या है, क्यों बचाया जा रहा है? पूरी तरह स्पष्ट है, यह सरकार किसानों को न्याय नहीं देना चाहती। अभी तो प्रधानमंत्री जी लाइव एक्शन कैमरा और बिल्कुल, तो सरकार पर बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा को आपने सुना। विशाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। दिल्ली चलते हैं, जब्बार हमारे साथ जुड़े हुए। जब्बार, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और ऐसे में आज भी माना जा रहा है कि इस पर हंगामा होना लाजमी है। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार से बदसलूकी कर रहे हैं अजय मिश्रा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो सामने आया उसमें न सिर्फ पत्रकार के साथ में बदतमीजी बल्कि उनके साथ में धक्का-मुक्की भी की गई, और ये तब हो रहा है जबकि उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ में इस किस्म की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने की रिपोर्ट आने के बाद में ये कहा गया कि उनके बेटे के पर हत्या का मामला भी दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन इसका जो सियासी नजरिया है, पार्लियामेंट से लेकर के उत्तर प्रदेश के बाद सदन की शुरुआत हो रही है, दोनों जगहों पर एक तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का कहना यह है कि पहले विपक्ष को यह लगता था कि इस पूरे मामले में अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, मगर ये निष्पक्ष जांच ही का नतीजा है कि एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में इस तरीके की रिकमेंडेशन की है। और इसलिए चूंकि जब पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पूरे मामले पर उनके पिता अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का सवाल कहां से उठता है, ये दलील एक तरीके से दी जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। हालांकि कल राहुल गांधी की तरफ से सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया, मगर संसद के भीतर राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं दी गई। यही आरोप दरअसल विपक्षी पार्टियों का है। और क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, 5 राज्यों के भीतर चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर किसानों के मुद्दे, एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए मामला भी बचा हुआ, और ऐसे में लखीमपुर खीरी का जो पूरा कांड है, तो अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जब्बार, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।